जय हिंद जय भारत। तो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया गया है। बम्पर वैकेंसीज निकाली गई है। विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपको इस तरह के अपडेट मिलते रहेंगे। तो हम चलते हैं इसके नोटिफिकेशन पे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे भारत सरकार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। ऑनलाइन के माध्यम से आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज़ की बात की जाए तो टोटल 25,487 वैकेंसीज इनके द्वारा जारी की गई है और इसमें 10% वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन पर्सन के लिए जारी की गई है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये वैकेंसी जो रहने वाली है ये कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्मर पुलिस फोर्स सीएपीएफ के अंतर्गत ये वैकेंसीज रहने वाली है। साथ में आसाम राइफल के लिए भी एक वैकेंसीज है। यहाँ पर वैकेंसीज की टोटल बात की जाए तो 25,487 वैकेंसीज है, जिसमें कि बीएसएफ के अंतर्गत टोटल 616 वैकेंसीज है। सबसे ज़्यादा सीआईएसएफ और सबसे बढ़िया जो मानी जाती है इसमें 14,595 वैकेंसीज है। सीआरपीएफ के अंतर्गत 5,490 वैकेंसीज है। एसएसबी में 1,764 वैकेंसीज है। आईटीबीपी के अंतर्गत 1,293 वैकेंसीज है। आसाम राइफल में 1,706 वैकेंसीज है। एसएसएफ के अंतर्गत 23 वैकेंसीज है और 10% वैकेंसीज यहाँ पे पूर्व सैनिकों के लिए जारी की गई है। ऑनलाइन के माध्यम से इन वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 1/12/2025 से अप्लाई करना शुरू हो गया है। 31 दिसंबर 2025 लास्ट डेट है। फीस वगैरह जमा करने की जो लास्ट डेट इनके द्वारा बताई गई है 1/1/2026 बताई गई है। करेक्शन वगैरह करना है आपको कुछ एप्लीकेशन में तो 8/1/2026 से लेकर 10/1/2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। टेंटेटिव एग्जामिनेशन जो होगा इसका कंप्यूटर बेस्ड संभावित जो डेट बताई गई है फरवरी से लेकर अप्रैल 2026 तक इनके द्वारा दी गई। अब ये वैकेंसीज कांस्टेबल जीडी की है, जिसमें कि पे लेवल 3 का दिया जाता है। ये 7th पे कमीशन के अंतर्गत है। 21,700 से लेके 69,100 तक और इसके अलावा अदर अलाउंसेज आपको दिए जाते हैं। 8th पे कमीशन में आपको यहाँ पर बढ़ी हुई सैलरी देखने को मिलेगी। वैकेंसीज के लिए एज रखी गई है 1/1/2026 का डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है कि 18 से लेके 23 साल तक होनी चाहिए। और पूर्व सैनिकों के यहाँ पे किस तरह से छूट दिया जाएगा। 3 ईयर आफ्टर डिटेक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडेड फ्रॉम द एक्चुअल डेट एज ऑन द डेट ऑफ रॉक, यानी कि जो भी आपकी एज है उसमें से जितने आपने सर्विस की वो घटाने के बाद 3 साल की आपको और यहाँ पर छूट दी जाती है। तो इस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद जो यहाँ पे अपर लिमिट एज मैक्सिमम दी गई है 23 साल, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो बाकी SC ST OBC को और भी यहाँ पर छूट दी गई है। अभी बात की जाए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो मात्र 10वीं पास द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी 1/1/2026 से पहले। तो मात्र 10वीं पास वाले पूर्व सैनिक इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सभी अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो मात्र 100 रुपये है और इसमें भी पूर्व सैनिकों को यहाँ पर एग्जाम्प्टेड किया गया है। तो यानी कि आप पूर्व सैनिक हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में सेंटर्स एग्जामिनेशन जो सेंटर्स हैं वहाँ कहाँ रहने वाले हैं उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो जहाँ पे देख रहे होंगे एग्जामिनेशन सेंटर्स एंड सेंटर कोड SSC का रीजन वाइज दिया गया है। सेंट्रल रीजन के अंतर्गत बिहार और उत्तर प्रदेश को शामिल किया गया है। ये यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर्स बताए गए हैं। उसके अलावा ईस्टर्न रीजन के अंतर्गत अंडमान निकोबार आइलैंड, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल को काउंट किया गया है। यहाँ पर इनके सेंटर्स आप देख सकते हैं। सो इसी तरह से ऑल ओवर इंडिया में इनके द्वारा जो सेंटर्स है उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। उसके हिसाब से आप अपना सेंटर चूज कर सकते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन किस तरह से होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो यहाँ पे होगा 80 मार्क का होगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे 2 मार्क का एक क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क के। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन 40 नंबर के और इंग्लिश या फिर हिंदी 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। तो टोटल यहाँ पर जो आपको पेपर देखने को मिलेगा 80 क्वेश्चन मिलेंगे 160 नंबर के, जिसके लिए 60 मिनट का टाइम यहाँ पे दिया गया है।
नेगेटिव मार्किंग आपको मिलेगी जो कि 0.25 ईच रॉन्ग आंसर के लिए आपका काटा जाएगा। अब यहाँ पर किस किस लेसन में क्या क्या आपको पूछा जाएगा, किस किस लेसन को कवर किया जाएगा, उसकी कंप्लीट जानकारी इस नोटिफिकेशन में दी गई है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पे पीईटी होगा, लेकिन एक्स असेसमेंट को यहाँ पे छूट दी गई है। एक्स असेसमेंट एग्जामिनेड फ्रॉम पीईटी पीएसटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। हाउएवर यहाँ पर आपका पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो हाइट वेट नापतोल होता है वो यहाँ पे किया जा सकता है। बाकी पीईटी विल नॉट बी हेल्ड फॉर दीज असेसमेंट कैंडिडेट, हाउएवर दे विल बी ए क्वालिफाइड मेडिकल एग्जामिनेशन। तो पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है वो यहाँ पे होगा नहीं। 5 किलोमीटर का 24 मिनट में कंप्लीट करना होगा। ये मेल के लिए है, तो यहाँ पर 1.6 किलोमीटर का रन है जो कि 7 मिनट में है, इसको भी कंप्लीट करना होगा, जो कि कैंडिडेट लद्दाख रीजन के हैं। बाकी के लिए 5 किलोमीटर का रन है, 24 मिनट कंप्लीट करना होगा, लेकिन पूर्व सैनिकों को इसमें छूट दी गई है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ मेजरमेंट करना है, बाकी आपको फिजिकल एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है। हाइट मांगी गई है वहाँ पे, यहाँ पे 170 सेंटीमीटर, और जो भी हिल एरिया के हैं उनको यहाँ पे छूट दी गई है। जैसे कि आप देख रहे हो ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल ट्राइब, उनके लिए 162.5 से हाइट रखी गई है। जो कैंडिडेट नॉर्थ ईस्ट स्टेट के हैं 157 उनके लिए हाइट रखी गई है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीम्स अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट जो भी हैं उनके लिए 160 रखी गई है। और जो गढ़वाल, कुमाऊं, डोगरा, मराठा कैंडिडेट बिलोंग टू स्टेट यूटी, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख से बिलोंग करते हैं उनके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा के कैंडिडेट हैं हेलिंग फ्रॉम, तो उनके लिए 162 पॉइंट हाइट रखी गई है। जो गोरखा टेरिटोरियल से रिलेटेड दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, कोरसंग एंड इंक्लूडिंग मोजाद सब डिवीजन से रिलेटेड उनके लिए 157 यहाँ पर हाइट रखी गई है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर छूट दी जाएगी, जिसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। चेस्ट वगैरह का डिटेल्स भी यहाँ पे दिया गया है, कैंडिडेट वाइज बताया गया है। ऑल कैंडिडेट जो शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड 176 उनके लिए रखी गई है। गढ़वाल, कुमाऊं से रिलेटेड जो हेल्टिड और हिल एरिया की उनके लिए 78 सेंटीमीटर चेस्ट रखी गई है। कैंडिडेट नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंतर्गत उनके लिए 77 चेस्ट रखी गई है, और 5 सेंटीमीटर फुलाव सभी के लिए जरूरी रखा गया है। अब यहाँ पर कुछ क्वालिफाई मार्क बताए गए हैं, उसके हिसाब से कम वो मार्क आपको लाने जरूरी हैं। कैंडिडेट क्रॉसिंग फॉलोइंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विदाउट एडिंग बोनस मार्क, तो यहाँ पर कम से कम अनरिजर्व को 30% लाने होंगे, ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 25 और ऑल अदर कैटेगरी को 20% मार्क लाने होंगे। तो सबसे यहाँ पे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, ये पूर्व सैनिकों के लिए नहीं होगा। बाकी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा जो कि हाइट नापतोल से रिलेटेड है। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद डीएमई या फिर आरएमई जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर प्रोसेस होने वाला है। जो भी सर्विंग सोल्जर्स हैं वहाँ जो कि 1 साल के अंतर्गत रिटायर आ रहे हैं वह इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इनके बारे में बताया गया है कि द पर्सन सर्विंग इन द आर्म्ड फोर्सेस द यूनियन हु इज रिटायर फ्रॉम द सर्विंग वुड बी कम अंडर द कैटेगरी ऑफ असेसमेंट एंड विल बी परमिटेड टू अप्लाई फॉर री एम्प्लॉयमेंट 1 ईयर बिफोर द कंप्लीशन ऑफ सर्विस। यानी कि यदि इसकी जो लास्ट डेट दी गई है उसके 1 साल बाद तक आप आ रहे हैं रिटायर्ड, तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर 2025 है, तो 31 दिसंबर 2026 तक आप रिटायर आए हैं तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए https://ssc.gov.in के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। पर्सनल डिटेल्स आपको पहले यहाँ पे रजिस्टर करना होगा, पासवर्ड क्रिएट करना होगा, एडिशनल डिटेल्स देनी होगी और उसके बाद डिक्लेरेशन देना होगा। तो इस तरह से आप इन वैकेंसीज़ के अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स जानकारी इस नोटिफिकेशन में दी गई है, इस नोटिफिकेशन को आपको एक बार ज़रूर रीड करना होगा। बम्पर वैकेंसी निकाली गई है और सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे जो इनके द्वारा दी गई है CISF के अंतर्गत दी गई है, जो कि सबसे बढ़िया स्टैटिक सर्विस मानी जाती है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF के अंतर्गत 14,595 वैकेंसी इनके द्वारा जारी की गई है। तो जो भी अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो इनकी है उसके हिसाब से 31 दिसंबर 2025 लास्ट डेट है, और जो भी सर्विंग सोल्जर्स 31 दिसंबर 2026 तक रिटायर आ रहे हैं वहाँ भी इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक इतना ही। जय हिंद।